अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में फिर भारतीय आर्मी की धुलाई, चीन तप गया। भारत ने लेडीज़ फ़ौज को लद्दाख भेज दिया, जंग सर पर सूरत हाल ख़राब हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि लद्दाख में भारतीय आर्मी की धुलाई, चीन इस वक्त शदीद तपा हुआ है। तिब्बत के इलाके में दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं। भारत ने अपनी ख़तरनाक तरीन लेडीज़ आर्मी को भी लद्दाख में तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने भारतीय फ़ौजियों पर क्रूज़ मिसाइल से बड़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में भारतीय आर्मी के अहम पुल तबाह हो चुके हैं। तिब्बत के इलाके में दोनों अफवाज के दरमियान जंग का मैदान सज चुका है और ये तनाज़ा एक बड़े जंगी तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। इस वीडियो में हम अब इस अहम वाक़े के पस मंज़र, हालिया वाक़यात और मुमकिना नताइज पर तफसीली बात करेंगे। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात पहले ही काफ़ी ख़राब थे, लेकिन हालिया हमले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये हमला न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तसादुम का आगाज़ हो सकता है, बल्कि इसका असर पूरे खित्ते की सियासत पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीन ने यह हमला क्यों किया, कि भारतीय आर्मी पर इसके के क्या असरात पड़े, तिब्बत के इलाके में जंगी सूरत हाल क्या है और इस तनाज़े के मुस्तकबिल में क्या नताइज हो सकते हैं। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सर्दी तनाज़ात की तारीख़ बहुत पहले की है और जंग में चीन ने भारत को शिकस्त बहुत पुरानी दी हुई है। 1962 में दोनों ममालिक आमने सामने थे और भारत ने इबरतनाक शिकस्त से दो जार किया, जिसके बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी अभी तक बरकरार है। हालिया बरसों में लद्दाख के इलाके में दोनों ममालिक की फ़ौजें भी झड़पें भी हो चुकी हैं, लेकिन जिनमें दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ था। हालिया दिनों में चीन और भारत के दरमियान सर्दी इलाकों में कशीदगी में इजाफा हुआ और भारत की फ़ौज की तरफ से चीन के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दामात किए जा रहे थे, जिसके बाद चीन ने फैसला कुन कदम उठाते हुए भारतीय फ़ौजियों पर क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। ये हमला एक बड़े जंगी तसादुम की शुरुआत हो सकता है। तिब्बत का इलाका दोनों ममालिक के दरमियान सर्दी तनाज़े का एक अहम हिस्सा है। तिब्बत में जंगी साजो सामान का जमा होना और दोनों अफवाज की नकलो हरकत इस इलाके को एक बड़ा जंगी महाज बना चुकी है। चीन के लिए तिब्बत की अहमियत इसकी जोग्राफियाई और अस्करी हैसियत की वजह से है, जबकि भारत के लिए इस इलाके में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी एक बड़ा ख़तरा दिखाई देता है। चीनी फ़ौज ने अपने जदीद क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज पर एक बड़ा हमला किया है। ये हमला इंतहाई महारत के साथ किया गया और भारतीय आर्मी के कई अहम पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। चीनी मिसाइल सिस्टम्स की सलाहियतों की वजह से ये हमला निहायत कामयाब रहा और भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमले के बाद भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलों की तबाही के बाद भारतीय फ़ौज की नकलो हमल में महदूद हो चुकी है और उन्हें अपने फ़ौजी दस्तों की और जंगी साजो सामान की मुंतकिली में दुश्वारी हो रही है। इसके अलावा भारतीय फ़ौजियों की हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, जिससे भारतीय फ़ौज का मोराल कम हो चुका है। चीन ने यह हमला नहायत मुनज़्ज़म और जदीद तकनीक के साथ किया। चीनी फ़ौज ने पहले भारतीय फ़ौज की पोजीशंस की दुरुस्त निशानदेही की और फिर क्रूज़ मिसाइलों के ज़रिए इन पर हमला किया। चीन की जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी और जासूसी निज़ाम ने इस हमले का कामयाब दफ़ा में अहम किरदार अदा किया। चीन ने तिब्बत में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को मजबूत कर लिया है। यहाँ जदीद जंगी तैयारे, मिसाइल सिस्टम और दीगर अस्करी साजो सामान तैनात किया जा चुका है। चीनी फ़ौज के जवानों की बड़ी तादाद तिब्बत में इस वक्त मौजूद है, जो कि किसी भी जंगी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। तिब्बत का इलाका चीन के लिए एक अहम अस्करी महाज है। चीन ने यहाँ अपने फ़ौजी साजो सामान को नहायत हिकमत अमली के तहत तैनात किया हुआ है, ताकि वह भारत के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिना हमले के लिए तैयार रहे। तिब्बत की जोग्राफियाई हैसियत चीन को भारतीय सरहदों के करीब अपने फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाने का
موقع فراہم کرتی ہے۔ بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کے حکمت عملی کا اہم حصہ تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حرکت محدود ہو چکی ہے اور وہ اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی بھارتی فوج کو کمزور کرنے، جنگی محاذ پر ان کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر بھارت چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتا ہے یا سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹمز ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارت کے پاس ایک مضبوط فوجی قوت ہے اور وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جنگی طیارے اور میزائل سسٹمز چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے ایشیائی خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس تنازع میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور روس دونوں اس خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بناتے ہیں۔ چین کی یہ حکمت عملی نہ صرف بھارت کو کمزور کرنے کے لیے ہے بلکہ پورے ایشیا میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت خطے میں ایک نئی طاقت کی شکل اختیار کر رہی ہے جس کا اثر عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس تنازع میں دیگر ممالک شامل ہونے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ حالیہ واقعات کے بعد یہ سوال اہم ہے کہ کیا چین اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ حالات کہا جا رہا ہے کہ حالات کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دونوں ممالک اس کے پاس بڑی بات چیت کا موقع ہے۔ حالانکہ عسکری کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ چین نے نہ صرف تبت کے تسو جھیل میں بھی چین نے سرحدی کشیدگی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اس کے بعد حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید مشکلات کا وہ سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی نقل و حمل محدود ہو کر رہ چکی ہے اور انہیں اپنے فوجی دستوں اور ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ نہایت منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا ہے اور چینی فوج نے پہلے بھارت کی فوجی پوزیشن کی نشاندہی کی ہے اور پھر کروز میزائلوں کے ذریعے ان پر قسم کا حملہ کیا ہے اور جس چین کی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کو کامیاب بنانے میں اہم کردار بھی ادا کر دیا ہے۔